एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर एसएससी व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन। आज के दिन की शुरुआत मैं टू डू लिस्ट से करती हूँ। जब मैं अपने टास्क लिख लेती हूँ तो मुझे क्लियरिटी मिलती है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना फोकस के साथ पढ़ना है। प्लानिंग मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं करती बल्कि अननेसेसरी स्ट्रेस भी कम करती है। पेन उठाते ही मेरा माइंड ऑटोमेटिकली स्टडी मोड में आ ही जाता है। ये छोटी सी एक्शन मुझे याद दिलाती है कि आज भी मुझे अपने गोल के लिए मेहनत करनी है। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। उस इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ। वोकैबुलरी के लिए मैंने 1 घंटा 30 मिनट का टाइमर सेट किया। इस टाइम में सिर्फ वर्ड्स, उनकी मीनिंग और उनके यूसेज पर फोकस करती हूँ। वोकैबुलरी एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने से इंग्लिश धीरे धीरे ईजी लगने लगती है। ये टाइमर मुझे डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है और सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना सिखाता है। क्योंकि इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है पहले से, इसलिए इसे पढ़ते में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, वोकैब याद करना थोड़ा कठिन है क्योंकि ऐसा लगता है कभी कि आपने आगे की वोकैब याद करी और पीछे की भूल गए। यही फेस सबसे हार्ड होता है। मैथ्स के लिए 2 घंटे 30 मिनट का डेडिकेटेड टाइम रखा है। लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बनाना और क्वेश्चन सॉल्व करना मेरी प्रायोरिटी होती है। कभी मैथ्स स्मूथ लगती है, कभी थोड़ी चैलेंजिंग, कभी थोड़ी ज़्यादा भी चैलेंजिंग, लेकिन मैं रुकती नहीं क्योंकि मुझे पता है मैथ्स में इम्प्रूवमेंट सिर्फ प्रैक्टिस और पेशेंस से आती है। और रीजनिंग के लिए 2 घंटे का फोकस्ड स्लॉट, यहाँ मैं स्पीड से पहले एक्यूरेसी पर ध्यान देती हूँ। हर क्वेश्चंस मुझे ये सिखाता है कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, ना कि सिर्फ आंसर तक पहुँचना है। गलतियाँ भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं क्योंकि वही मुझे बेटर बनाती हैं और मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरा साथ देती हैं। जब मैं कोई क्वेश्चन गलत करती हूँ तो वह मुझे हमेशा ये रियलाइज़ कराता है कि मुझे अभी और प्रैक्टिस और मेहनत की ज़रूरत है। इसी डेडिकेशंस के साथ मैं अपना ये टाइमर कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद बायोलॉजी के लिए 1 घंटे 15 मिनट का टाइमर रखा है। इस दौरान मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ और उन्हें रिवाइज़ करती हूँ। बायो जैसे सब्जेक्ट में रिवीजन की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो चीज़ लिख कर और रिवाइज़ करके पढ़ी हो वही याद भी रहती है। आज का दिन टाइम फोकस और डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट हुआ। हर टाइमर के साथ मैं अपने गोल के थोड़ा और करीब हो रही हूँ। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।